हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अटल पथ 74 फ्रेंड। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने हर वीडियो में तो नहीं, लेकिन जिस जिस वीडियो में याद आया या शायद हर वीडियो में बोला है कि ये मैं रेल क्रॉसिंग के ऊपर मैंने ये सीरीज़ शुरू की थी कि पूरे भारत से, हमारे पूरे भारत देश के अंदर जितने भी रेल क्रॉसिंग है उन सबको जड़ से हटाना, ताकि हम हादसा मुक्त रेलवे बना सकें, एक सेफ़ रेलवे बना सकें, लोगों की जान बचा सकें। और हम जितना लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं हम करेंगे। और ये संकल्प मेरा था, मैंने लिया था, और ये बिना आप सबके सपोर्ट के तो मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ। बस ये है कि कहते हैं ना, शुरुआत कोई एक करता है लेकिन उसके साथ पूरी शक्ति होती है तो वो चीज़ें वो सब आसान हो जाती हैं। तो सच में मैं आप लोगों के बिना तो मैं ये बिल्कुल सोच भी नहीं सकता हूँ। तो आप लोग ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा। साथ ही अगर जिससे मुझसे कुछ गलतियाँ होती हैं, मेरा फ़ोन हिल जाता है, तो इसके लिए प्लीज़ आप कुछ माइंड मत कीजिएगा मेरे बोलने में, मेरे लिखने में। और मेरा ये जो कैमरा है ये थोड़ा हिलता होगा तो एक्चुअली मैं ये हाथ में पकड़ के ये बनाता हूँ ये कंटेंट। मैं मोबाइल हाथ में पकड़ लेता हूँ और तो ये बोलता हूँ, चीज़ें करता हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए माइंड मत कीजिए। बाकी इन्हें छोड़ के आपको मेरी बात करने का तरीका या बोलने का तरीका या मैंने जो लिखा है इन सब पर या और भी चीज़ें हैं, आप इन पे ज़रूर मुझे बताइए कि मेरी आपको सोच कैसी लगी, कैसा क्या। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज फ्रेंड है रेलवे के अंदर ज़्यादा दाम पर सामान बेचना। ये मैंने वीडियो भी देखा है, मेरे साथ हुआ भी है। तो मुझे लगता है कि नहीं, ये चीज़ें सही नहीं है कि आप 5 रुपए की चीज़ मजबूरी में 10 रुपए की दो। और अक्सर करके ना मजबूरी में मिलती है, रात के टाइम में मिलेगी या ऐसे स्टेशन पे मिलेगी। अब होता क्या है फ्रेंड कि कुछ लोग कंप्लेंट कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन ये जो कुछ लोग होते हैं इनकी जो क्वांटिटी होती है ना वो कम होती है। मतलब ऐसे ये लोग बहुत कम होते हैं शिकायत करने वाले। अधिकतर क्या, अरे यार छोड़ो, 5 की चीज़ है ले लो। क्योंकि हम लोग उस वक्त क्या है, स्थिति देखते हैं कि अभी स्थिति ये है कि भाई हमें लेने, हमें मजबूरी है। फिर क्या 5-10 रुपए के लिए हम बहसबाजी करें या इसकी कंप्लेंट करें, चीज़ें करें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड। तो आज उसी पर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि देखिए, आपने अक्सर सुना होगा या आपके साथ हुआ होगा कि रेलवे में या रेलवे के अंदर आपको ज़्यादा दाम पर सामान लेना पड़ता हो है। कभी कभी आपके साथ हुआ होगा या आपने सुना होगा, देखा होगा ये सारी चीज़ें कि कभी कभी क्या होता है कि रेलवे के अंदर हम लोगों को ज़्यादा दाम पे सामान लेना पड़ता है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। पता होता है कि अभी समस्या है, 5 की चीज़ 10 में, 10 की चीज़ 15 में बेचते हैं और आदमी खरीदता है। शिकायत इसलिए कोई नहीं करता क्योंकि भाई भाई मैंने जैसे आपको बोला कि 5-10 रुपए के लिए कोई नहीं इतना सोचता है कि चलो यार, मान लीजिए 10 रुपए की दही है और वो मुझे 12 रुपए की पड़ रही, मुझे पता है कि मैं ये 2 रुपए गलत दे रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ पता होते हुए भी इंसान देता है। क्योंकि कहते हैं ना कि या तो इतनी चीज़ें फास्ट हो कि मैंने अभी शिकायत किया और 5 मिनट के अंदर में उस व्यक्ति को सजा हो जाए। ऐसा तो होना संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें प्रोसेस में आती हैं, सारी चीज़ें कि किसी ने कंप्लेंट की तो क्या वो सही की चीज़ें हुई जो थी। तो इसमें जब इंसान देखता है अरे यार, एक मैं ही नहीं बहुत से ऐसे लोग हैं, तो लगता है अरे यार छोड़ो, कौन क्या शिकायत करे, खरीद लो 10 रुपए की चीज़ 12 में खरीद लो। तो खैर ये चीज़ें गलत हैं और इस पर यही होना चाहिए कि अगर तुरंत एक्शन लिया जाए तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं, जड़ से ख़त्म हो सकती हैं। तो साथ ही एक महत्वपूर्ण बात, अगर शिकायत पर तुरंत काम हो और कोई परेशानी ना हो तो आदमी एक बार शिकायत को सोचे। ये बात जो मैं अभी बोल रहा था यहाँ पर, ये बात देखिए। अगर मान लीजिए हम शिकायत करें और तुरंत काम हो और कोई परेशानी ना हो, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि शिकायत भी करता है आदमी, परेशान भी होता है कि इधर आओ आपको ये लिखवाना पड़ेगा, फिर कौन था क्या था, बहुत सारा ड्रामाबाजी हो जाता है एक छोटे से 5-10 रुपए और चीज़ों के लिए। तो आदमी सोचता है हटाओ यार, दे दो। अगर ये चीज़ अगर हो, जैसे बहुत ज़्यादा लफड़ा ना हो, झंझट ना हो, चीज़ें ना हो,
या फिर वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हों, तो मुझे लगता है कि फिर इस मजबूरी का भी कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। एक महत्वपूर्ण बात अगर 100 से एक या दो लोग शिकायत करें। एक बात और कि कभी कभी जैसे 100 में से क्या होता है कि एक या दो लोग शिकायत करते हैं। होता है कभी कभी कि मान लीजिए रेशियो मैंने जैसे अभी बताया, तो क्या होता है, मान लीजिए अब कहीं 100 लोग हैं और उसमें से 2 लोगों ने शिकायत किया, 5 लोगों ने शिकायत किया, और 95 में से कुछ तो ट्रैवल नहीं करते हैं, बाकी लोग करते हैं, तो वो शिकायत नहीं करते, क्योंकि भाई उनको ये रहता है कि चलो 5 की चीज़ 10 में दे दी। कुछ उसमें और अमीर लोग हैं कि ठीक है तुम 10 की नहीं 15 की दो, 20 की दो, मैं वो भी अफोर्ड कर लूँगा। और होता क्या कि 100 में से क्या होता है कि एक या दो लोग भी शिकायत करते भी हैं, तो उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी बातें सुन ली जाती हैं, उस टाइम कुछ थोड़ा बहुत एक्शन ले लिया जाता है, लेकिन इतना गहराई से ध्यान नहीं दिया जाता। अब क्यों? क्योंकि वो 100 में से एक या दो या 5 रेशियो, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा 10 रेशियो है, लेकिन 90% लोग तो शिकायत नहीं कर रहे ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए लोग अपनी मनमर्जी करते हैं, इनको अच्छे से पता होता है, और कमीशन ये पहले से दे देते। एक चीज़ और है, मान लीजिए आप इनकी कंप्लेंट कहीं किसी ऑफिसर से करने जाओगे, तो ये पहले ही से वो उस ऑफिसर को खिला पिला देते हैं। कभी आप किसी को पुलिस की धमकी दीजिए ना कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगी चीज़ें, तो उनको पता है कि तुम जहाँ शिकायत करने जा रहे हो उनका पहले से वहाँ कनेक्शन है। तो और देखिए, अभी किसी आम आदमी को, किसी ऐसे व्यक्ति को आप धमकी दीजिए तो तुरंत उसके हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। तो ऐसे लोग ना, जो जिनको ये क्या होता है कमीशन ये लोग दे देते हैं, इनका पहले से जान पहचान वहाँ होता है, तो इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें पता है कि उस टाइम तुम्हारे सामने एक्शन ले लेंगे, बाद में तो फिर पैसा खा के छोड़ देना है। तो ये भी एक चीज़ें हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक बहुत मेहनत की है, मैंने एक चीज़ सोची है कि, लेकिन वीडियो तो नहीं दे पाऊँगा उसके लिए। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि अगर मैं देता हूँ तो फिर ऐसा होता है कि कोई अपनी थीम बना के वो अगर कर देता है प्रेजेंट, तो फिर मेरी उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। इस पे मैं सीधे रेल मंत्री जी से मिलकर और उनको अपनी थीम देना चाहता हूँ, और साथ ही उनका सपोर्ट मुझे मिले, और आपको मैं रिजल्ट दूंगा इस पर। तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पे हमारे रेल मंत्री जी का मुझे सपोर्ट मिलता है, और मैं मेरी थीम बताऊंगा उनको, सर को, तो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ें हम रोक सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड, इसके बाद है, मैं हमारे यात्री और वेंडर के बीच जो समस्या है उन पर काफ़ी काम किया, तब जाकर इतना अच्छा सोचा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, यात्री और वेंडर, इन्हीं दोनों के बीच समस्या आती है। भाई अगर आप सामान जो ले रहा है वो एक यात्री ही तो होगा, और जो सामान दे रहा है वो वहाँ का दुकानदार होगा, वेंडर होगा, वहाँ की चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो इन दोनों के बीच कैसे संतुलन बनाया जाए, कैसे इन दोनों के बीच अच्छे रिलेशन हो, ताकि और सबसे बड़ी बात, यात्रियों के साथ गलत ना हो। और मैं यात्रियों के लिए नहीं, वेंडर के लिए भी बोलूँगा कि उनके साथ भी गलत ना हो, यात्रियों के साथ भी गलत ना हो। साथ ही अगर रेलवे मुझे अपने यहाँ खाना खोलने का मौका देगी, तो मैं बस रेलवे को रिजल्ट दूंगा, वादा नहीं, क्योंकि वादा टूटता है, रिजल्ट नहीं टूटता। आप एक चीज़ सोचिएगा, कभी भी आप सोचिएगा कि किसी बच्चे का रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट ना आया हो, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ये चीज़ सोचिएगा कि कहीं किसी बच्चे को कहीं पिकनिक पे जाना था, लेकिन वो पिकनिक कैंसिल हो गई, ये ज़रूर सुना होगा। लेकिन अगर रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट कैंसिल हो जाए, ऐसा ना ही सुनने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बार रेलवे मुझे खाना खोलने को अपने यहाँ मौका देती है, मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए होगा रेलवे से, और आप सबसे बस मुझे यही सपोर्ट चाहिए कि आप जितना ज़्यादा हो सके मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, व्यूज़, लोगों में मेरे वीडियो को जागरूक करें,
साथ ही हमारे रेल मंत्री जी अपने यहाँ जितने भी रेल कर्मचारी हैं उनको मेरी सोच बताएं, उनको मुझे मतलब इस चैनल को मुझे सपोर्ट करें और आप सब लोग मिलकर इस चैनल को देश का नंबर 1 चैनल बनाएं। और ताकि जब मैं ये चीज़ें मैं जब रेलवे के अंदर शुरू कर सकूं तो मैं उनको ये मौका ना दूं कि नहीं आपकी तो रोटी कच्ची थी, आपका दाल पानी जैसा था। क्योंकि मैं जो रेलवे से रिश्ता रखना चाहता हूँ ना, और यात्री और वेंडर के बीच जो रिश्ता रखना चाहता हूँ, एज अ फैमिली रिश्ता रखना चाहता हूँ। ये नहीं कि कोई यात्री ने यहाँ से यात्रा शुरू की और वहाँ ख़त्म कर दी तो क्या है, उसको तो भाई यात्रा की ख़त्म कर दी। नहीं, आप रेलवे में चढ़ो और रेलवे से उतरो तो आप याद रखोगे कि हाँ आपने किसी इंसान से खाना लिया था, वो भी एक परिवार की तरह चीज़ें। तो हम एज आ आपसे परिवार का कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं कि आपको लगे कि आप जब रेलवे में तो आपका मन हो, दोबारा नहीं तिबारा मन हो, तिबारा नहीं चौबारा मन हो कि हाँ मुझे यात्रा करनी है। क्योंकि रेलवे में सबसे अच्छा खाना मिलता है, सबसे बेस्ट खाना मिलता है, क्वालिटी बेस्ट खाना मिलता है। रेलवे बहुत अच्छी है, व्यवहार बहुत अच्छा है रेलवे में लोगों का। तो मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कर रहा हूँ। साथ ही मुझे आप सब, जैसे मैंने देखिए अभी आप लोगों से बोला था कि मुझे आप सबका साथ सपोर्ट चाहिए। क्योंकि मैंने एक बात बोला ना आपसे कि बिना आप लोगों के साथ और सपोर्ट के ये मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। तो मुझे आपका साथ, आपका सपोर्ट पूरा चाहिए। इस चैनल अटल पथ 74 @ ये मेरा चैनल है। अटल पथ 74 को पूरे भारत का नंबर 1 चैनल बनाना है। आप सबको मिलकर इस चैनल को पूरे भारत का नंबर 1 चैनल बनाना है। एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप सबका पूरा साथ सपोर्ट रहा और YouTube से भी अच्छी इनकम मिलने से, और साथ ही रेलवे मुझे खाना खोलने का मौका देती है, रेल मंत्री जी का सपोर्ट पूरा मिलता है, तो मैं बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार दूंगा। इतना हो जाने के बाद अगर मुझे YouTube से बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छी इनकम आती है। देखिए अच्छी इनकम आना अलग बात है और बहुत अच्छी इनकम आना अलग बात है। क्योंकि मैं वहाँ 1-2 लोगों का खाना नहीं खोल रहा हूँ, वहाँ मैं खाना इस पर्पज़ से खोल रहा हूँ, वहाँ मैं कोई बिज़नेस से खाना नहीं खोल रहा हूँ। शुरू में बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं यार हमको बिज़नेस नहीं करना है, बाद में वही आ जाता है कि बिज़नेस ही हो गया वो चीज़। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले तो उसमें मेरे खाने में आपको नॉनवेज तो मिलने से रहा, वो नहीं मिलेगा कभी आपको। दूसरी बात, आपको 2 खाना मिलेगा, एक शुद्ध सात्विक खाना जो बिना प्याज लहसुन के होगा, एक खाना होगा जो प्याज लहसुन का होगा। और ये दोनों रसोई अलग होगी, ऐसा नहीं कि ये मिक्स होगी कि पता चला प्याज वाले कलछुल से दाल निकाल रहे हैं और उसी से तड़का लगा रहे हैं और उसमें बस प्याज लहसुन नहीं डाला तो वो बिना प्याज लहसुन का हो गया। ये काम नहीं होगा, ये दोनों किचन अलग होगा पूरी तरीके से। तो सबसे पहले तो लोगों जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, और इसमें भी बहुत कैटेगरी वाइज हैं, जिनको शुगर है, जिनको नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा ना, जब मैं सोचता हूँ ना, सच बताऊँ आपको फ्रेंड, जब मैं कभी सोचने बैठता हूँ तो मैं किसी एक चीज़ पे नहीं सोचता हूँ, बहुत सारे विचार चलने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो लगता है कि नहीं, मुझे किसी एक इंसान पे नहीं, हर एक व्यक्ति पर काम करना है। तो मेरे लिए हर एक व्यक्ति स्पेशल हो जाता है, चाहे वो कोई हो। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बहुत अमीर है, बहुत गरीब है। वो अमीर है अपने लिए, वो गरीब है अपने लिए, मेरे लिए वो एज अ इंसान है और मेरा कर्तव्य है कि उसके लिए अच्छा सोचना। तो मैंने, जैसा कि मुझे YouTube से बहुत अच्छी इनकम आती है, अगर बढ़िया इनकम आती है, वो इनकम आप ही लोगों के सपोर्ट से आएगी। और साथ ही हमारे रेल मंत्री जी की तरफ से मुझे कुछ सपोर्ट मिलता है, साथ मिलता है। तो ये सारी शर्त हो जाने के बाद तो मैं खाना खोलूँगा वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है, जो ये मैं रोज़गार दूंगा ना, वो ऐसे लोगों को दूंगा कि जब आप देखोगे ना तो आप भी कहेंगे कि हाँ यार
व्यक्ति तो बहुत अच्छा, मतलब इसकी सोच बहुत अच्छी है और इसने जो रोज़गार लोगों को दिया है, तो रेलवे मुझे एक मौका देती है तो मैं इतने लोगों को रोज़गार दूंगा कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। रेल यात्री और काम करने वाले, इनके बीच कैसा रिश्ता हो, इस पर ज़्यादा ध्यान देना। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बहुत देर से बताता चला रहा हूँ कि हमारे रेल यात्री और जो काम करने वाले हैं वेंडर, इन दोनों के बीच कैसा रिश्ता हो, इस पर ज़्यादा ध्यान देना। क्योंकि अगर इन दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं होगा ना, तो फिर मैं चाहे उनको सोने की थाली में परोस के दे दूँ, चाहे कुछ भी, फिर वो मन पर नहीं चढ़ता है। तो सबसे पहला काम यही होगा मेरा कि आपको एकदम परिवार की तरह डील करना। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही आप सबको मेरी ये सोच कैसी लगी, हमारे रेल मंत्री जी को मेरी ये सोच कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। रेल मंत्री जी तक, अच्छा एक चीज़ और, अगर कोई किसी का लिंक है रेल मंत्री जी से, या जो व्यक्ति मेरी वीडियो देख रहा है वो अगर रेल मंत्री जी तक मेरे ये वीडियो पहुंचाते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर रेल मंत्री जी ये मेरा वीडियो देखते हैं, मेरी थीम को समझते हैं, मुझे खुद से मिलने का मौका देते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। और साथ ही मैं सिंगल तो नहीं कर सकता, मुझे और भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे ये लगता है अगर किसी की भी अगर जान पहचान हो, जो भी हो, तो एक बार हमारे रेल मंत्री जी तक ये मेरा वीडियो, मेरी कंटेंट पहुंचाए। और आप सबका मुझे सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट ही नहीं, पूरा पूरा साथ चाहिए आप सबका। तो और साथ ही अगर इस पर मुझे और भी चीज़ें लगेगी तो मैं आगे आपको इस पे भी कंटेंट दे दूँगा। आप सबको एक चीज़ बस यही कहूँगा कि मुझे सिर्फ ये कड़ी जोड़नी है, एक रेलवे यात्री और वेंडर, और इन सब चीज़ों को जोड़ेगा हमारे जो मैंने बोला, लोगों का खाना, अच्छा खाना, बेस्ट खाना, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप सब मेरे चैनल अटल पथ 74 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, व्यूज़, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही अपने दोस्तों में, लोगों में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये चीज़ें फैलाएंगे, बताएंगे, साथ ही हमारे रेल मंत्री जी की तरफ से भी मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे आप सबका पूरा साथ, पूरा प्यार, पूरा सपोर्ट चाहिए। साथ ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, व्यूज़, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।